बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार मसूर की दाल से कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मसूर की दाल मैंने ली है 1 कप, जिसको मैंने धोकर आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। दाल को अच्छे से भिगोकर आधे घंटे के लिए रख दें, तो फिर आपकी दाल जल्दी बॉयल हो जाएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे एक से 1.5 गिलास पानी। ये डाल दिया। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच ज़ीरा। इसको अब हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे जब तक हमारी दाल गल नहीं जाती और पानी खुश्क नहीं हो जाता। तब तक इसको हम पका लेंगे। अच्छे से हिला लें ताकि सारे मसाले हमारे मिक्सअप हो जाएं। ये दाल बहुत ही मज़ेदार और टिक्कियाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगी मसूर की दाल से। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे। माशाल्लाह से देखें, दाल हमारी पक के अच्छी तरह गल चुकी है और पानी भी इसका खुश्क हो चुका। अब हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और बाद में हम बाकी मसाला जार डालेंगे। अगर आपकी दाल में पानी रह जाए तो आप उसको हल्की आंच करके अच्छे से खुश्क कर लें, चमचा हिला हिला कर, वरना आपकी दाल नीचे जल जाएगी बर्तन के साथ। ऐसे चमचा हिलाते जाएं साथ साथ, और साथ में आपकी दाल का पानी भी खुश्क हो जाएगा और दाल भी नहीं जलेगी। और अब हम इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे और बाद में हम स्पाइसेस डालेंगे। ये मैंने दाल लिया 1 कप और इसमें 1.5 गिलास पानी डाला था। आधा घंटा पहले दाल को भिगोया और फिर इसमें मसाले डालकर स्पाइसेस सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और नमक डाल के बॉईल कर लिया। इसको हम अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें, दाल हमारी ठंडी हो गई है और देखें पानी भी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हम इसको बाउल में डाल लेंगे। आप इसको अच्छे से ठंडा करके फिर चीज़ें डालें, वरना आपके जो कबाब है वो पतले बनेंगे और टूटते भी जाएंगे अगर आप गरम दाल में सारा कुछ डाल लेंगे, मसाले वगैरह। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। और 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च यानी कि दादड़ मिर्च। और 1/2 चम्मच इसमें नमक डालेंगे क्योंकि हमने दाल में भी पहले नमक डाला था। और इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और धनिया ज़ीरा 2 चम्मच। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्ज़ मसाला जात। इसमें सख और सब्ज़ मिर्च मैंने दोनों कटिंग कर ली थी। ये मैंने 3 से 4 अदद ली हैं। सब्ज़ धनिया डाल देंगे और
चॉप किया हुआ 1 अदद प्याज, ये भी डाल देंगे। और इसमें डाल 2 अदद अंडे डाल दिए इसमें। और 2 से 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस। ये इससे टेस्ट और जायका बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी बनता है। 2 अदद इसमें डाल देंगे टमाटो केचप। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा हमने सॉफ्टनेस के लिए और बाइंडिंग के लिए डाला है। इससे टिक्कियों का टेस्ट हमारी का बहुत ही मज़ेदार और अच्छा आता है। माशाल्लाह से ये देखें, हमने 3 से 4 मिनट अपने टिक्कियों पेस्ट को बनाकर रख लिया था। अब हमने लिया ऑयल, हाथों को ग्रीस कर लेंगे और इसके कबाब बना लेंगे। ये देखें, ये कबाब हमारे बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बनते हैं। ये दस्तरखान की शान है। आप बनाकर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से सब पसंद करेंगे ये कबाब। और आपको रेसिपी के बारे में पूछेंगे, ये आपने रेसिपी कैसे बनाई। ये हमारे कबाब ऐसे हमने सारे बना के रख लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और स्पाइसी किस्म के ये हमारे कबाब हैं। बिना गोश्त के जायका सेम शामी कबाब की तरह का आता है। हम सारे ऐसे रेडी करके रख लेंगे। और टिक्कियाँ हमने रेडी कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। आपने आंच नीचे से हल्की रखनी है, बहुत तेज़ नहीं करनी, वरना टिक्की आपकी जल जाएगी। हल्की आंच पर आपने इसको रेडी करना है, फ्राई करना है यानी कि। और आहिस्ता आहिस्ता डालें ताकि आपके हाथ को ऑयल ना लग जाए। ये देखें, फ़ौरन आपने इनकी साइड चेंज नहीं करनी। 2 से 3 मिनट बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं। माशाल्लाह से टिक्कियाँ हमारी एक साइड फ्राई हो गई है। अब हम इनकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता करनी है और आंच नीचे से बिल्कुल मीडियम रखनी है, वरना आपकी टिक्कियाँ जल जाएंगी। सब टिक्कियों को हम बारी बारी उनकी साइड को चेंज कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार हमारे कबाब बन रहे हैं। माशाल्लाह से टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। देखें कितनी स्पाइसी और मज़ेदार टिक्कियाँ हमारी और क्रिस्पी है। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट, क्रिस्पी और मज़ेदार हमारे कबाब बनके तैयार हो गए। अब मैं बाकी भी टिक्कियाँ फ्राई करके फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से कबाब बनके हमारे बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार तैयार हो गए। इन्हें पुदीने की चटनी, केचप और नान और तंदूर की रोटी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार हमारे कबाब बनके तैयार हो गए। इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।